हेलो एवरीवन, आज हम लोग टेस्ट 14 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड थर्ड पीरियड। तो टाइम पीरियड जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n की पावर 3 के। तो यहाँ पर अगर बात करें फर्स्ट के लिए आप n लिखोगे, या अगर फॉर्मूला की बात करें तो T1/T2 बराबर बात करेंगे हम लोग n1³ और n1 की वैल्यू है 1, तो 1 का क्यूब डिवाइड बाय 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब होता है हमारा 27। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें नोडल प्लेन फाइंड आउट करना हमें dxy में। dxy की अगर बात करें तो dxy जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, x और y एक्सिस, और जो लोब्स होती हैं वो कहाँ होती है, x और y के बीच में। तो ये जो z एक्सिस है, z और x और z एंड y, ये दोनों जो होते हैं ये आपके नोडल प्लेन होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। For the reaction A plus 3B gives a 2C at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 मोल A है, 4 मोल B है, 6 मोल C है और 2 लीटर की वेसल है। तो अगर अपन बात करें A plus 3B gives 2C, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2 मोल, यहाँ पर इसका दिया हुआ है 4 मोल और C का दिया हुआ है 6 मोल। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सोल्व करेंगे और रिएक्शन का जो वेसल है वो है 2 लीटर, तो 1 मोल हो जाएगा A। अब आप लोग इसके लिए कैसी लिखोगे, जब कैसी का इक्वेशन है, अब कैसी आपको पहले से दिया हुआ है तो पहले हम लोग QC फाइंड आउट कर लेंगे। और QC की अगर बात करें तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे C की पावर 2 डिवाइड बाय B की पावर 3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ A। तो C की पावर, जो C की कंसंट्रेशन है वो 3 है और 3 का हम लोग करेंगे स्क्वायर डिवाइड बाय B की पावर 3 है, B जो है वो 2 है और 2 की पावर हम लोग करेंगे 3 और A जो है दैट इज़ 1। तो ये हो जाएगा हमारा 9 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 इज 8, तो 9/8 दैट इज 1.1 समथिंग कुछ आएगा। यानी QC जो है दैट इज लेस देन KC, और QC जब लेस देन KC होता है तो रिएक्शन जो होती है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH दिया हुआ है आपको, NH4OH का डिसोसिएशन का कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी Kb दिया हुआ है आपको 10 की पावर -5। Kb जब 10 की पावर -5 दिया, अब ये रिएक्शन देखिए आप यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन दी हुई है, और रिवर्स रिएक्शन दी है तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपको सीधा सीधा इक्वेशन यूज़ करना है कि K × Kb बराबर क्या होता है आपका Kw। तो यहाँ पर Kw की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -14 होती है। देन आपका जो K होगा यहाँ पर वो आ जाएगा आपका 10 की पावर -9। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। यहाँ पर देखिए कोई भी एसिड होता है अगर वो डाइप्रोटिक है तो डाइप्रोटिक में हमेशा K1 जो होता है वो फार ग्रेटर होता है किससे, K2 से, यानी सेकंड ऑप्शन। 20 मोल ऑफ A दिया हुआ है, रिएक्शन लिखी हुई है A + 2B गिव्स 3C। बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 मोल दिया है और यहाँ पर आपको 14 मोल दिया और पूछा है कि C के मैक्सिमम मोल कितने बन सकते हैं। तो देखो A का 1 मोल B के 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, तो 20 डिवाइड बाय 1, 14 डिवाइड बाय 2 करोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वो B आएगा, यानी प्रोडक्ट का बनना जो है वो डिपेंड करेगा P के ऊपर। तो 2 मोल से अगर 3 मोल C बनता है तो 14 से बनेगा कितना, 21 मोल। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राइबोज का जो फॉर्मूला है वो है C5H10O5। तो अगर इसके मास की बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 60 + 10 70 एंड देन 80, तो ये हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा इसका मास। अब बात करते हैं, इसने बोला है कि यहाँ पर कार्बन एटम जो हैं वो आपके कितने हैं, 1.25 × 10 की पावर 24। जब 10 की पावर 24 है यहाँ पर तो सबसे पहले तो कार्बन एटम है, अब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से क्योंकि हमें मोल निकालने हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो 1.25 × 10 की पावर 24 डिवाइड बाय हम लोग करेंगे यहाँ पर 5। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा हमारा वो आ जाएगा हमारा 0.25 × 10 की पावर 24, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2.5 × 10 की पावर 23। इतने हमारे पास में मोल है कार्बन के, यार ये बोल दो कि राइबोज के मोल है। जब 2.5 × 10 की पावर 23 है, अब इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है तो होगा तो नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड। अगर हम लोग सिंपली डिवाइड कर रहे हैं तो 6 × 10 की पावर 23 से कर सकते हैं, इनटू इसका क्या करेंगे हम लोग, मोलिकुलर मास। तो ये हमारा आ जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग आता है हमारा 62 ग्राम।
नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट देखना है। देखो नाइट्रोजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पर बात करें तो ये चला गया -3, तो यहाँ पर एक एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, m/n, एन फैक्टर कितना होगा कि पर मोलिक्यूल ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर हम बैलेंस कर लें तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन के बाद में यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी 28/6 जो होगा वो आपका इक्विवेलेंट वेट होगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमोनिया गैस प्लस HCl गैस और अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर सॉलिड चाहिए आपको। तो देखो अमोनिया गैस आपको फर्स्ट इक्वेशन में 1 2 3 4, तो अगर हम लोग यहाँ पर 1 + 2 + 3 -4 कर दे, 1 + 2 + 3 -4, तो हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन आ जाएगी। और रिजल्टेंट इक्वेशन जब आएगी तो आपको इसी वैल्यू को प्लस माइनस कर लेना है और यहाँ से जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो आएगा -42.1 किलो कैलोरी। टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज रेज्ड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। वर्क डन निकालना है, कांस्टेंट प्रेशर है तो W बराबर जो होता है वो होता है आपका -P ΔV या -NR ΔT। ΔT की जो वैल्यू 1 है, मोल्स जो है वो 1 है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज -R। सो फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर मैट्रिक्स मैच करना है। देखो ΔH बराबर जो होता है वो होता है ΔU + ΔNG/RT। ΔNG की वैल्यू निकालनी है। देखो पहले में ΔNG की जो वैल्यू है वो 0 है, यानी A के लिए ΔNG जब 0 है तो ΔH बराबर ΔU होगा, यानी पहले का थर्ड हमारे पास में 2 ऑप्शन है। दूसरा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ΔNG जो आएगा वो 1 आएगा। ΔNG 1 का मतलब क्या है, ΔH बराबर ΔU + RT, यानी B का जो है वो 4th आएगा, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट अगर बात करें हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड डिजनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल एक्वायर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाई एक्सचेंज एनर्जी, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको दिया हुआ है BeO जो होता है दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, N2O जो होता है वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। BeO इज एम्फोटेरिक, N2O इज न्यूट्रल। तो चलिए चेक करते हैं। पहले का हो गया आपका 4th, पहले का 4th जो है 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, और B का हो गया आपका कौन सा, फर्स्ट, यानी सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा है इसने। इनकरेक्ट के लिए टाइटेनियम से बड़ा होता है जिरकोनियम, और जिरकोनियम और हैफ्नियम जो होता है वो लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऑलमोस्ट सेम साइज होता है। फेकोनी की जो साइज होती है ऑलमोस्ट सेम होती है, बिल्कुल सही है। स्कैंडियम जो होता है वो मैंगनीज से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ कर दिया है। मैंगनीज जो होता है वो कॉपर छोटा नहीं होता है, मैंगनीज जो होता है वो एक्सेप्शनली कॉपर से बड़ा होता है। इसकी लगभग 137 होती है और इसकी 128 पिकोमीटर। तो यही जो ऑप्शन होगा ये इनकरेक्ट होगा, 64 में आ जाएगा थर्ड। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है आपको 27, सेकंड हमसे पूछी गई है, और थर्ड जो है दैट इज़ 51, यानी सेकंड वाली जो होगी डेफिनेटली इन दोनों के बीच में होगी, और इन दोनों के बीच में जब होगी तो हमारा एक ही ऑप्शन है, और वो कौन सा है, 33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट IP ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फॉस्फोरस, बिल्कुल सही है। हीलियम से बड़ा ऑक्सीजन, ये हमारा यहीं पर गलत हो जाता है। ऑक्सीजन से बड़ा क्या दिया हुआ है, फ्लोरीन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, यानी सेकंड जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। ए मॉलिक्यूल कंटेन 2 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा + 1 लोन पेयर होता है, तो टोटल हमारा हो जाता है 3, और 3 में उसने पूछा है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट कौन सा होगा, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। FF बॉन्ड इज वीकर देन Cl, क्योंकि FF की साइज क्या होती है, छोटी, और छोटी साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्शन होगा, यानी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एडजेसेंट एटम्स। नेक्स्ट अगर बात करें करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपकी किसमें, H2O में। H2O के बाद हो जाएगा कौन, HF देन अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में जो होती है वो वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर बात करें सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर निकालना है। देखिए लेटिस एनर्जी जो होती है वो आपकी स्मॉलर दी कैटायन का साइज होगा, या डिस्टेंस जितनी कम होगी R+R- उतनी ही ज़्यादा लेटिस एनर्जी होगी। फर्स्ट आपका करेक्ट है, ठीक है। सेकंड जो है वो गलत दिया हुआ है। पोलराइजिंग पावर जो होती है, स्मॉलर दी कैटायन मोर इज द पोलराइजिंग पावर। थर्ड भी आपका रॉन्ग है, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट अगर बात करें ऑन हीटिंग विच विल गिव पैरामैग्नेटिक गैस, पैरामैग्नेटिक गैस की बात करें तो देखो पैरामैग्नेटिक मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और ऑड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है NO में। किसको हीटिंग करने से यहाँ पर आपकी पैरामैग्नेटिक गैस बनेगी, तो वो होता है Na NO3।
नेक्स्ट अगर बात की जाए बोरोन कंपाउंड बिहेव एज लुईस एसिड बिकॉज ऑफ देयर, बोरोन कंपाउंड जितने भी होंगे वो उनके आपके इनकम्प्लीट ऑक्टेट या ये बोल दीजिए कि वैकेंट ऑर्बिटल, सो दे आर या दे बिहेव एज लुईस एसिड। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है वाटर गैस। वाटर गैस की अगर बात करें तो वो होता है हमारा मिक्सचर ऑफ CO+H2 यानी फर्स्ट का थर्ड हमारे पास में दो ऑप्शन है, और बी का भी यहाँ पर सेकंड फर्स्ट दिया हुआ है। तो प्रोड्यूसर गैस जो है वो वैसे भी CO+N2 का मिक्सचर होता है। अब यहाँ से देखना हमें कोल गैस। कोल गैस जो होती है वो होती है मिक्सचर ऑफ COH2 एंड CH4, यानी सी का जो होगा वो फोर्थ होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज के हमारा 14 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें कोई ऑर्गेनिक का जो पहला क्वेश्चन 74 नंबर है वो क्या हमारा बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। ये क्या 4 कंपाउंड दिया है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको रेंज करना, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम देखते हैं क्या हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हमारा बन रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट और हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली का। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो कि हमारा मॉलिक्यूलर वेट, और भी कई फैक्टर होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये क्या हमारा बॉइलिंग पॉइंट आपका सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा तो उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो इसमें हम क्या अगर मॉलिक्यूलर वेट चेक कर रहे हैं, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड की तो बात है नहीं। बीन में देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है। तो बी की जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट इसमें क्या हमारा ये चौथे नंबर का, यानी बी के लिए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में का बॉइलिंग पॉइंट क्या हमारा ये 341.1 दिया। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 वाला तो आ गया। अब 1 2 3 4 5 ये भी 5 है, 1 2 3 4 ये भी 5 है। ये सभी क्या हमारा ए सी और डी क्या हमारा 5 कार्बन का है। अब जैसे अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या घटेगा, ब्रांचिंग घटने से क्या होता है, ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है आपका, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा जितना अनब्रांच होगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, लेकिन ब्रांचिंग होने पे सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा घट जाएगा। इसीलिए 6 की तो बॉइलिंग पॉइंट बी यानी हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट सब ज़्यादा हो गया, 4th हो गया। अब ये क्या हमारा ए जो है ए क्या हमारा 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। तो दूसरे नंबर पर अगर देखें तो ये क्या 309 है। तो 309 क्या हमारा यानी ए का जो हो जाएगा क्या हमारा आपका 3rd हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से हम अगला देखें तो इसमें क्या 1 ब्रांचिंग है, इसमें कितना 3 ब्रांचिंग है। तो सी के लिए इसके बाद वाला जो है क्या हमारा कितना है 300.9 यानी क्या हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और डी का देखें तो डी में सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है, यानी क्या नियो पेंटेन, इसमें ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सबसे कम होगा, यानी डी के लिए जो हो जाएगा क्या हमारा आपका 2nd हो जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन देखो आपको किस में आ रहा है, ठीक है। यानी ए के लिए क्या हमारा 3rd, ए के लिए 3rd यानी सीरियल में लिखे ए के लिए 3rd, बी के लिए क्या हमारा 4, ए के लिए 3rd, बी के लिए क्या हमारा 4 ये आ रहा है, सी के लिए क्या हमारा 1st और डी के लिए क्या 2nd, यानी कि हमारा 2nd ऑप्शन चलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या हमारा एसिटिलीन, ये क्या हमारा एसिटिलीन है। एसिटिलीन पे क्या हमारा रेड हॉट आयरन ट्यूब डाला हुआ है, रेड हॉट क्या हमारा ये क्या हमारा Fe के साथ इसको हीट किया गया। तो एसिटिलीन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब के साथ हीट करेंगे तो इससे क्या बन जाता है हमारा बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाएगा हमारा बेंजीन, बेंजीन बना। तो ये क्या बन गया हमारा बेंजीन। अब बेंजीन पे हम क्या किए मिथाइल क्लोराइड की, यानी ये क्या बन गया ए बन गया। अब इस पे मिथाइल क्लोराइड और AlCl3 की रिएक्शन करवा दी, ठीक है, यानी फिडल का अपर क्रिएशन। तो ये क्या बन गया हमारा टॉलिन बन गया, ठीक है, यानी बी क्या बन गया टॉलिन। अब इस पे हॉट KMnO4 यानी क्या हमारा बेसिक मीडियम में डाले, ठीक है, बेसिक मीडियम में इन साथ में क्या किए एसिडिफाई कर दिए H+ डाले। तो ये क्या हमारा इससे बन जाएगा बेंजोइक एसिड। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, क्या कह रहा है जो बी ए बना है, बी तो क्या हमारा ये बना कि बी हैज द मेटा डायरेक्टिंग, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बी में मिथाइल ग्रुप क्या हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ये तो गलत हो गया। विच करेक्ट अबाउट द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बी इज ESR,
कह रहा है बी का जो फॉर्मेशन हुआ है तो बिल्कुल सही है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, फिडल का अल्केनेशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बी फॉलो द ESR रिएक्शन क्या हमारा बिल्कुल सही है। कह रहा है सी क्या हमारा सी आपका ये दिया जो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट ये क्या सी बेंजोइक एसिड, सी आज ऑर्थो पैराडाइरेक्टिंग बिल्कुल गलत है, ये क्या हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये क्या हमारा मेटा डायरेक्टिंग, और मिथाइल क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो सी भी क्या हमारा गलत हो गया। ए गिव रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर बिल्कुल गलत है, बेंजीन ब्रोमीन वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, ये भी नहीं होगा, यानी क्या सेकंड ऑप्शन चले जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये रिएक्टिविटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये बेंजीन रिंग में क्या हमारा ये ईथर लगा हुआ है, इधर से बेंजीन में क्या ईस्टर CO ग्रुप लगा हुआ है, इधर से भी क्या हमारा ये ईस्टर लगा हुआ है, लेकिन ये इधर से क्या हमारा ये जो है प्लस R इफेक्ट दिखा देगा, और यहाँ पे ये क्या दिखाएगा -R दिखाएगा, ये यहाँ पे क्या दिखाएगा प्लस R दिखाएगा। लेकिन ये ईस्टर और ईथर में अगर प्लस R इफेक्ट की बात करें तो ईथर की क्या होता है प्लस R इफेक्ट जो होता है ये क्या हमारा COR यहाँ ईस्टर से क्या हो जाएगा, जब ऑक्सीजन की तरफ से लगा हुआ ज़्यादा हो जाएगा। और ये ग्रुप जो है क्या हमारा डी एक्टिवेटर है, ये क्या हमारा डी एक्टिवेटर है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो COR ग्रुप अगर बेंजीन रिंग किधर से लगा CO ग्रुप की तरफ से लगा तो ये किसका हमारा डी एक्टिवेटर का काम कर देगा। ये सबसे मोर रिएक्टिव जो होगा इसमें क्या हमारा फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद क्या आ जाएगा सेकेंड आ जाएगा, और सेकेंड के बाद क्या आएगा थर्ड। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा बन रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी सबसे मोर रिएक्टिव फर्स्ट हो गया, फिर सेकेंड हो गया, फिर क्या आ गया थर्ड। तो ऐसा ऑप्शन क्या हमारा सेकेंड बन रहा है। अगले क्वेश्चन, ऑन ट्रीटिंग विथ बेंजीन विथ क्लोरोप्रोपेन, कह रहा बेंजीन को क्या कर रहे हैं क्लोरोप्रोपेन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, क्लोरोप्रोपेन के साथ 1 क्लोरोप्रोपेन के साथ क्या किए 1 क्लोरोप्रोपेन के साथ रिएक्शन करवाए एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये क्या हमारा फिडल का अल्केनेशन होगा, रिएजमेंट रिएक्शन होगा, ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो पहला स्टेटमेंट है 1 क्लोरोप्रोपेन इन प्रेजेंस एनहाइड्रस AlCl गिव नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ये बिल्कुल क्या हमारा गलत है। मेजर प्रोडक्ट क्या हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन रहा है, तो स्टेटमेंट 1 जो है क्या हमारा ये तो गलत हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट 2 अल्केनेशन ऑफ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3, ठीक है, नॉन एज फिडल क्राफ अल्केनेशन रिएक्शन, स्टेटमेंट 2 क्या हमारा सही है। यानी स्टेटमेंट 1 जो है क्या गलत हो गया और स्टेटमेंट 2 क्या हमारा सही है। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये कहेगा स्टेटमेंट 1 इज क्या हमारा इनकरेक्ट है। ये क्या बोल रहा है कि इसमें नॉर्मल प्रोफाइल बेंजीन, नॉर्मल प्रोफाइल बेंजीन नहीं बनेगा। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, गलत है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 क्या हमारा इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन चले जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन द P एंड Q, ये क्या दिया हुआ हमारा ये 2 ब्यूटाइन दिया हुआ है। अब इसका क्या हमारा रिडक्शन क्या गया H2PD BaSO4, यानी ये क्या है BaSO4 लिंडर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में लिंडर कैटलिस्ट की PD BaSO4 लिंडर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो अगर लिंडर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसका हम क्या कर दें रिडक्शन कर दें तो इससे क्या बनेगा हमारा cis2 ब्यूटीन, यानी cis2 ब्यूटीन यानी क्या अल्कीन बना cis2 ब्यूटीन। अगर यही रिडक्शन ब्रिज रिडक्शन करा दें सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तब ये क्या बना देगा हमारा ट्रांस अल्कीन बना देगा। ये क्या बन गया ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन। तो आपको बताए ये ब्रिज रिडक्शन में क्या हमारा अल्काइन की जब भी करें ट्रांस पड़ेगा और लिंडर कैटलिस्ट के साथ जब भी करें क्या हमारा सिस। अब पूछ रहा है कि हमारा जो P और Q जो बना है दो प्रोडक्ट क्या इनिशियोमर्स है, गलत। पोजिशन एसोमर्स ये भी गलत। ठीक है, ज्योमेट्रिकल एसोमर, ज्योमेट्रिकल एसोमर तो है, एक सिस फॉर्म है, दूसरा क्या हमारा ट्रांसफॉर्म, तो आपस में क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिकल एसोमर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो देखो इसमें ये प्रिडिन है, इसमें sp2 साइक्लिक है, ये क्या हमारा साइक्लिक है, क्या हमारा कंजुगेट भी है, कंजुगेट सिस्टम में। थर्ड क्या हमारा प्लेनर है। अब उसके बाद क्या हमारा इसमें हाइकल्स लग जाएगा 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन,
ये कि पूरा कंजुगेट नहीं, ये भी खत्म। ये क्या हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये पता है। ये देखो यहाँ पे कार्बन के हाइड्रोजन क्या हमारा sp3 है, तो ये पूरा प्लेनर नहीं है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड की पूरी रिंग क्या होना चाहिए, प्लेनर। तो ये क्या हमारा जो pyridine है, ये कैसा कंपाउंड हो गया हमारा, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। इसमें हाइकल्स लग जाएगा, यानी क्या हमारा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल, n की वैल्यू 1। ये हेट्रोसाइक्लिक क्या हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, यानी क्या हमारा पहला चले जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्या हमारा, ये देखा तो क्या हमारा दो कंपाउंड दिया हुआ है, ये CN, इस पे क्या मिथाइल 1 2 3 4। दूसरा कंपाउंड जो है ये क्या हमारा, ये तो देखो सीधा साइनाइड है, ये क्या हमारा आइसोसाइनाइड। तो फंक्शन रूप चेंज हो गया, अगर साइनाइड किस में बदल गया, यहाँ पे आइसोसाइनाइड। तो जब फंक्शन रूप चेंज हो जाएगा तो ये कौन सा आइसोमर्स हो जाएगा, फंक्शनल आइसोसाइनाइड किस में बदल गया, आइसोसाइनाइड, इसलिए कौन आइसोमर्स हो गया हमारा, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये पीएच क्या हमारा CH, क्लोरीन क्या हमारा CH3, इसमें क्या हमारा KOH अल्कोहलिक के साथ क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे। तो ये अल्फा हो गया, बीटा, ये OH- प्रोटॉन लेके निकल जाए, इस पर क्या हमारा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ये क्या हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे कौन सा, इसमें लिविंग ग्रुप क्या हमारा फ्लोरीन है। तो ये क्या हमारा CH डबल बॉन्ड, ये क्या हमारा CH3, ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये क्या हमारा ये गलत है, ये भी गलत है, ये क्या हमारा थर्ड ऑप्शन चलेगी। ठीक है, हाँ मैच द कॉलम का है। ठीक है, सोडियम ड्राई ईथर, ये किस रिएक्शन में, ऊर्ज रिएक्शन में क्या था हम यूज करते हैं, यानी P के लिए क्या हो गया हमारा, ये थर्ड हो गया, ऊर्ज रिएक्शन हो जाएगा। जिंक अमलगम कंसनट्रेट HCl, ये क्या हमारा क्लीमेंसन रिएक्शन में यूज करते हैं, यानी Q के लिए क्या हो गया हमारा सेकेंड हो गया। ठीक है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये क्या हमारा ब्रिज रिडक्शन में यूज करते हैं, यानी ये क्या हमारा ब्रिज रिडक्शन हो गया, जिंक अमलगम इसमें चले गया। ठीक है, यानी R के लिए क्या हो गया हमारा, ये ब्रिज रिडक्शन, यानी क्या हमारा 4 हो गया। उसके बाद क्या हमारा NH का सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में यूज करते हैं, यानी S के लिए जो है ये क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, P के लिए क्या हमारा थर्ड, Q के लिए क्या हमारा सेकेंड, R के लिए क्या हमारा फोर्थ, और S के लिए क्या हमारा फर्स्ट। ये तो फर्स्ट ही ऑप्शन जा रहा है। P के लिए क्या हो गया थर्ड, Q के लिए क्या P के लिए क्या थर्ड, Q के लिए क्या हमारा सेकेंड, R के लिए क्या हमारा फोर्थ, S के लिए क्या हमारा फर्स्ट। तो ये क्या हमारा फर्स्ट ऑप्शन चलेगी। PCl5 PCl3 + Cl2 की आपको एक रिएक्शन दी हुई है और यहाँ पर आपको पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। PCl5 गिव्स PCl3 + Cl2, और यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है PCl3 का दिया हुआ है 0.3 और इसका दिया हुआ है 0.2 और इसका दिया हुआ है 0.6 एट इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर Kp कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो Kp आएगा आपका वो आएगा 0.3 × 0.2 डिवाइड बाय 0.6, सो इट विल बी 0.06 डिवाइड बाय 0.6, सो 1/10। और ये जो 1/10 आया, अब आगे बोल रहा है वो कि आपने इसका प्रेशर क्या कर दिया, पार्शियल प्रेशर जस्ट डबल कर दिया है, यानी 1/10 विल बी इक्वल्स टू 0.3 का हमने कर दिया 0.6 इंटू 0.2 का हमने कर दिया 0.4 डिवाइड बाय यहाँ पर आ जाएगा आपका x, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 और ये आ जाएगा 2.4, x = 2.4, थर्ड ऑप्शन। वन Cl2 गैस जब होता है हॉट एंड कंसनट्रेटेड NH में, जब इसको पास किया जाता है तो ये कन्वर्ट होता है NaCl + NaClO3 में, यानी -1 एंड +5। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन दिया हुआ है। इथीन जो है देखो, एक बेंजीन दिया हुआ है और एक इथीन दिया हुआ है, बेंजीन एंड इथीन। यहाँ पर अगर बात करें तो एक ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है।
तो होना तो ये चाहिए कि यहाँ पर जो देखो इथिन की x1 है यानी 3x1 एक एनर्जी तो ये हो जाएगी, और बेंजीन की जो होती है वो x2 होती है। यहाँ पर कुछ अमाउंट रेजोनेंस के कारण क्या होती है, रिलीज होती है, और वो कितनी रिलीज होगी एनर्जी, तो वो होगी 3x1 माइनस x2। एम्फोटेरिक अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, एम्फोटेरिक कौन है, जो H+ ले भी सकता है और जो H+ दे भी सकता है। तो यहाँ पर वाटर अकेला ऐसा है जो H+ ले भी सकता है और H+ दे भी सकता है। यहाँ पर बात करें हम लोग, 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं और रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। फर्स्ट जो होता है उसको कैटलिस्ट की एब्सेंस में कैरिड आउट किया जाता है, और कैटलिस्ट की एब्सेंस में जब कैरिड आउट किया जाएगा तो उसका रेट डेफिनेटली स्लो होने वाला है, बराबर तो नहीं हो सकता, यानी ये तो हमारा हो नहीं सकता है। और अब बात करें कि इनिशियली केवल आपका रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट जब है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ग्राफ को, तो ये जो फोर्थ ग्राफ है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सॉरी रिएक्टेंट पहले से दिया हुआ है, तो हमें कंपैरिजन केवल 2 ही ग्राफ में करना है। इन सेकंड एक्सपेरिमेंट रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व ऑफ रेट वर्सेस टाइम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन होल्ड ट्रू इन दीज 2 एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर अगर देखें तो देखो यहाँ पर रिएक्टेंट इनिशियली आपको कुछ दिया हुआ है, रिएक्टेंट जब इनिशियली है तो एक्सपेरिमेंट 2 की जो रेट होगी वो डेफिनेटली रेट जो होगी, यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं है, रेट है, और रेट जो होगी वो डेफिनेटली क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ज़्यादा वाला कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर दिया हुआ है ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक हमें निकालना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है देखो 4F14 5D1। 4F14 जो होता है वो आपका F ब्लॉक का एलिमेंट होता है, और F ब्लॉक जो होते हैं आपके साथ में 4F है, तो लेंथेनॉइड्स और थर्ड बी ग्रुप यानी फर्स्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट दिखाना है, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट जो होता है वो CH3Cl CH3F होता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो होती है म्यू बराबर जो होता है वो Q इंटू डी का रिजल्ट होता है, और Q इंटू डी का जब रिजल्ट होगा तो यहाँ पर डिस्टेंस जो होती है CH3Cl की वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है। N2 एंड O2 आर कन्वर्टेड इनटू मोनो एनायंस, N2 और O2 को मोनो एनायन में कन्वर्ट किया गया है, N2 माइनस बना है और O2 माइनस बना है, तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो N2 माइनस NN बॉन्ड वीकेंस बिल्कुल सही बात है, क्योंकि N2 का 3 था बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पर 2.5 रह जाएगा। O2 माइनस जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, जी नहीं, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, यानी ये जो होगा ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर बात करें सेलेक्ट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स की हमें बात करनी है। यहाँ पर फुलरिन इज एरोमेटिक विद डैंगलिंग बॉन्ड, नो नो नो, यहाँ पर डैंगलिंग बॉन्ड एब्सेंट होते हैं। ग्रेफाइट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड बिल्कुल सही है, यानी पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, ठीक है। तीसरे की बात करें तो 25 मेंबर्ड नहीं, यहाँ पर 20 जो होती है वो 6 मेंबर्ड होती है। ग्रेफाइट इज कंडक्टेड ड्यू टू डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल सही है, यानी फॉल्स ट्रू, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं Al2Cl6 एग्जिस्ट बट B2Cl6 डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है। Al2Cl6 जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, B2Cl6 नहीं करता है। ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ बोरोन लार्जर साइज ऑफ क्लोरीन देयर इज मोर स्टेरिक रिपल्शन इन B2Cl6, बिल्कुल सही है, रीजन भी करेक्ट है। सो ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट। हाँ ये देखो, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, 96 नंबर जो दिया हुआ है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन का है। ये क्या हमारा क्लोरीन जो दिया हुआ है, ये क्या हमारा जब भी रिंग फॉर्म में क्या हमारा एलिमिनेशन दिया हुआ 5 या 6 मेंबर रिंग में, तो दोनों लिविंग ग्रुप जो है अपोजिट प्लेन पे होना चाहिए, दोनों ही लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, अपोजिट प्लेन पे। इस पर क्या हमारा ये डी लगाए, इधर क्या हमारा ये, अब जरा देख रहे ये H है, इधर क्या हमारा ये क्या हमारा डी है। ये देखो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये बीटा है। जब भी रिंग में क्या हमारा एलिमिनेशन दिया होगा दोनों लिविंग अल्फ़ा और बीटा पे, यानी क्लोरीन जो एक हाइड्रोजन और क्या हमारा जो लिविंग ग्रुप दूसरा H होगा वो हमेशा अपोजिट प्लेन पे होना चाहिए, ठीक है। अब जा देखो इस अल्फ़ा के लिए ये यहाँ से क्या हमारा ये क्या हमारा Cl और H दोनों की प्लेन सेम है, लेकिन D का प्लेन क्या अलग है। अगर ये बीटा ले इसके लिए तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये भी और ये दोनों क्या हमारा सेम प्लेन पे है। ये क्या हमारे दोनों Cl और H क्या दोनों सेम प्लेन पे है, और D क्या हमारा अलग प्लेन पे है, D क्या हमारा अलग प्लेन पे है। तो या तो हम क्या कर दें, या तो इस वाले D को हम क्या करेंगे, या तो यहाँ से D को निकाल दें, चाहे इससे D को निकाल दें, दोनों में से चाहे इस D को निकालें, चाहे तो इससे क्या निकाल देंगे Cl, और इससे क्या निकाल देंगे D। जैसे हम अल्कोहलिक KOH यूज किए, अल्कोहलिक क्या हमारा KOH, ये क्या OH माइनस इस
क्या हमारा डी को लेकर निकल जाए, ड्यूटेरियम को, और इसका इलेक्ट्रॉन स्पेस शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हमारा हमेशा साइक्लिक फॉर्म में दोनों लिविंग एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए। दोनों ही लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए एक दूसरे का एंटी पेरीप्लेनर, यानी ये यहाँ से ये वाला H नहीं हटेगा, यहाँ से क्या हटा दें D, चाहे ये D हटाओ चाहे ये D हटाओ एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसे रह गया, ये क्या हमारा ये ऐसे रह गया H, और यहाँ पे क्या हमारा ये क्या हमारा D, ऐसा। देखो ऐसा ऑप्शन किस में आ रहा है, तो ये क्या हमारा जो H की प्लेन कोई चेंज हो रहा है क्या, यानी H तो लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे क्या हमारा ये H क्या हमारा लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन किस में, क्योंकि हटेगा क्या D, इसमें क्या किया है आपको किसको हटा दिया H को, क्योंकि H और Cl का प्लेन सेम है। यहाँ भी क्या किया हमारा, ये देखिए क्या हमारा ये इसमें भी क्या किया है H को हटाया है, तो ये भी क्या हमारा गलत है, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा इस वाले में देखें, तो इस वाले में क्या हमारा H को हटाया है, और क्या हमारा H को हटाया, तो H तो हटेगा नहीं, हटेगा क्या इसमें D। तो सिर्फ ये ऑप्शन जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि किसको D को, D और Cl की प्लेन क्या अलग अलग है, तो D हटेगा, एक क्या हमारा H हटेगा, इसके बीच में कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन क्या हमारा थर्ड आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कौन सा कंपाउंड है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आइसोब्यूटीन। तो आइसोब्यूटीन तो ये होता है, आइसोब्यूटीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, ये पहला ऑप्शन हो गया ये आइसो क्या हमारा ब्यूटीन, तो इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। 1 ब्रोमो 1 पेंटीन, 1 ब्रोमो 1 पेंटीन में हो जाएगा, ये क्या हमारा 1 ब्रोमो 1 पेंटीन, तो इसमें क्या हमारा 2 डिफरेंट ग्रुप आ गया, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 डिफरेंट ग्रुप आ गया है, ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर देगा, यानी क्या हमारा सेकंड ऑप्शन चले जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, बेंजीन इज एक्स जेड प्लेन देन नोडुल प्लेन ऑफ क्या हमारा पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये सही है। बेंजीन में जो पाई बॉन्ड बनता है ये क्या हमारा पी जेड ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। जब ये क्या हमारा पी जेड ओवरलैप किया, तो जब क्या हमारा जेड पी जेड ओवरलैप करेगा, इसका नोडल प्लेन किस पे चले जाएगा, एक्स वाई प्लेन पे चले जाएगा, ठीक है। ये केमिकल बॉन्डिंग पर जब ये पी जेड ओवरलैप करता है, नोडल प्लेन क्या है एक्स वाई हो जाएगा। अगर क्या हमारा पी एक्स ओवरलैप करा तो वाई जेड हो जाएगा, तो इसलिए नोडल प्लेन क्या हो जाएगा एक्स और वाई हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना, गॉज फॉर्म ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन इज लेस स्टेबल देन क्या हमारा एंटी फॉर्म, करा इनकरेक्ट। गॉज फॉर्म जो है नॉर्मल ब्यूटेन का लेस स्टेबल होता है क्या हमारा एंटी फॉर्म, तो ये तो क्या हमारा सही है। गॉज फॉर्म क्या नॉर्मल ब्यूटेन का एंटी से क्या होता है लेस स्टेबल होता है। दूसरा है कि गॉज फॉर्म ऑफ 2 फ्लोरोब्यूटेन इथेनॉल इज लेस स्टेबल देन एंटी फॉर्म, ये गलत है, ठीक है। इसका क्या हमारा जो 2 फ्लोरो इथेनॉल होता है, 2 फ्लोरो इथेनॉल में गॉज की स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हमारा इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की जल्दी इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें ये फ्लो एक दो ये क्या हमारा एंटी एस्टाइगर फॉर्म है, तो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, इसमें इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जाएगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा ज़्यादा। तो हमको इनकरेक्ट पूछ रहा था, गॉज फॉर्म 2 फ्लोरोइथेनॉल इज लेस स्टेबल देन एंटी फॉर्म, गलत है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शोज द फिनोमिनन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन तभी होगा जब कार्बोकटाइन की या कार्बोकटाइन के अल्फा पे हाइड्रोजन हो, या क्या हमारा आपका अल्कीन में डबल बॉन्ड के बाद अल्फा कार्बन पे क्या हो हाइड्रोजन, इसमें तो क्या हो जाएगा रिजोनेंस हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा रिजोनेंस हो जाएगा। और इसमें तो देखो ये क्या CH2 कार्बन है, यानी अल्कीन है, अल्कीन के अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है 6, तो ये क्या हमारा हाइपर कंजुगेशन शो कर देगा, यानी क्या हमारा फर्स्ट ऑप्शन